Hello student, myself Ankit Sharma and you're watching Maths online class at ACA। स्टूडेंट आज अपन डिस्कस करेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण और त्रिकोणमितीय समीकरण के हल के बारे में। क्लियर? लास्ट क्लास तक अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखा था, त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों को देखा था, बहुत सारे फॉर्मूले आए थे। आज उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण है क्या। तो वह समीकरण जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक sin x, cos x, tan x वगैरह वगैरह, जिसमें त्रिकोणमितीय फंक्शन चर राशि के साथ शामिल हो, को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण का मतलब तो जानते हो कि ऐसा स्टेटमेंट जिसमें LHS RHS के इक्वल हो को समीकरण कहते हैं। अब उस समीकरण में अगर कोई त्रिकोणमितीय फलन लगा दिया जाए तो उसको त्रिकोणमितीय समीकरण कहेंगे। जैसे sin x = 0, तो यहां जैसे मैंने कहा चर राशि के साथ, तो यहाँ x जो है वेरिएबल हो गया, चर राशि हो गई। x का अगर मान दे दिया जाता है यहाँ पर तो ये फिर चर राशि नहीं बचती। क्लियर? तो चर राशि के साथ अगर कोई त्रिकोणमितीय फलन है तो वह समीकरण त्रिकोणमितीय समीकरण होगा। तो ये समीकरण तो है ही है, त्रिकोणमितीय फलन भी है, तो इसलिए त्रिकोणमितीय समीकरण हो गया। यहाँ पर भी त्रिकोणमितीय फलन है, चर राशि भी है, तो ये समीकरण त्रिकोणमितीय समीकरण हुआ। क्लियर? अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण का हल। तो हल से क्या मतलब है? जैसे मैंने कहा इस समीकरण को हल कीजिए, तो हल करने से मतलब है कि जो वेरिएबल है, जो चर राशि दे रखी है, उसका मान याद करना। क्लियर? अब चर राशि जैसे इसी की अगर बात कर लें अपन, तो sin x चर है, तो x क्या है यहाँ पर? कोण ही तो है। आप जानते हो sin थीटा में थीटा कोण होता है, यहाँ थीटा की जगह x लगा रखा है मैंने, तो x कोई कोण ही तो होगा। तो अगर मैं बात करूंगा कि sin x = 0 को हल कीजिए तो x का मान निकालना है और x का मान अर्थात कोई कोण याद करना है। तो किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण का सॉल्यूशन यानी समीकरण का हल किसी कोण का मान याद करना है। कौन से कोण का? जो उस चर को सेटिस्फाई करे। क्लियर? उस चर का मान यानी कोण का मान, ये याद रखेंगे। अब सॉल्यूशन दो प्रकार का है बेटा, एक तो मुख्य हल जिसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे, एक व्यापक हल जिसको जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर? जो मुख्य हल है, जैसे मैंने कहा sin x = 0, x का मान बताइए, तो आप जानते हो 0 डिग्री से लेकर, यहां देख लेंगे कि 0 डिग्री है, ये 0 से लेकर 2π तक चले जाएंगे अपन। क्लियर? अब sin x पॉजिटिव की अगर बात करें तो इन दो क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो एक तो वैल्यू यहां से आनी है और एक सेकंड क्वाड्रेंट से भी आनी है। और अगर नेगेटिव है तो यहां होगा तो यहां से भी आनी है, यहां से भी आनी है। तो अगर अपन बात करें 0 से लेके 2π के बीच, और उसके बाद फिर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, 2π से आगे जाएंगे तो ये रिपीट होना चालू हो जाएंगे। तो 0 से लेके 2π के बीच अगर कोण का मान है तो वह कोण का मान ही मुख्य हल कहलाएगा, यानी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू से मतलब है थीटा, अर्थात जो भी कोई कोण है उसका मान 0 डिग्री से लेकर 2π के बीच पता करना। क्लियर? व्यापक हल क्या चीज है? एक ऐसा व्यंजक, आपने जैसे मैंने अभी बात की कि ये 0 से लेके 2π तक तो आ गए, फिर वापस राउंड लेते गए तो इनफाइनाइट बार मूवमेंट होता रहेगा यूं। तो इस कोण का एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक, तो कितने सॉल्यूशन हुए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन पता नहीं कर सकते अपन, तो एक ऐसा व्यंजक बनाया गया है, बाद में डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। एक ऐसा व्यंजक बनाया गया जिसमें ये सारे मान एक साथ आ जाए, यानी एक ऐसा व्यंजक जो त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी हलों को व्यक्त कर दे, जितने सॉल्यूशन है सभी सॉल्यूशन अपन को दे दे। तो उस व्यंजक को ही अपन क्या बोलेंगे? व्यापक हल। तो मैंने वही लिख रखा है, एक ऐसा व्यंजक देखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट क्लास में। एक ऐसा व्यंजक, अभी तो डेफिनेशन याद रखोगे, जो त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी हल को व्यक्त करे। बस सभी हल का मतलब समझ लीजिए एक बार। 0 से 2π तक तो प्रिंसिपल हल, मुख्य हल, और उसके बाद फिर जितने भी हैं ये, इन सबको पता करना, इन सबका मान याद करना, व्यापक हल। सभी हल से मतलब ये इनफाइनाइट मान याद करना, व्यापक हल। कैसे करेंगे? व्यंजक होगा, व्यंजक से अपन सारे सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। व्यंजक बाद में देखेंगे, डिस्कस बाद में करेंगे, फिलहाल डेफिनेशन पे याद रखोगे। एक ऐसा व्यंजक जो त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी हल को व्यक्त करे को व्यापक हल कहते हैं। क्लियर? अब इसके एग्जांपल देखेंगे अपन ढेर सारे। तो आज के वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जनरल सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे। एक बार इसको नोट कीजिए, फिर एग्जांपल देखते हैं। एक बार फिर 0 से 2π के बीच अगर अपन बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट,
सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करने जा रहे हो तो वहां कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। देखेंगे इस जब एग्जांपल दूंगा इस बात का, मैंने लिख रखा है ओनली थीटा को थीटा रहने देना है। थीटा को थीटा कैसे रहने देना है एग्जांपल में देखेंगे, बट अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करना है तो कोई चेंज नहीं करना है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। एग्जांपल में क्लियर होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अपन एंगल फाइंड करने जा रहे हो तो वहां पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। मैंने लिख रखा है ना, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में अपन 90 प्लस थीटा से भी आते हैं, पाई माइनस थीटा से भी आ जाते हैं, लेकिन अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई माइनस थीटा फॉर्मूला ही यूज करना है। साइन है तो साइन का पाई माइनस थीटा वाला फॉर्मूला, साइन पाई माइनस थीटा। कॉस है तो कॉस पाई माइनस थीटा यूज करना है। देखेंगे एग्जांपल। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा एक तो पाई प्लस थीटा से भी आ जाते हैं, 270 प्लस माइनस थीटा से भी आते हैं, लेकिन अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल अगर फाइंड कर रहे हैं तो पाई प्लस थीटा फॉर्मूला ही यूज करेंगे। क्लियर? कैसे करेंगे एग्जांपल में देखेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कई तरह से अपन आते हैं, 270 प्लस 360 माइनस एंड ओनली माइनस थीटा। तो यहां पर भी आपको सेट कर लेना है माइंड में 2 पाई माइनस थीटा। क्लियर? 2 पाई माइनस थीटा से ही वैल्यू फाइंड करेंगे अपन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई फॉर्मूला नहीं करना, थीटा को थीटा रहने देना है। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को फाइंड करने के लिए पाई माइनस थीटा फॉर्मूला यूज करना है। कैसे करेंगे एग्जांपल में पता चलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा फॉर्मूला यूज करना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर? अब एक एग्जांपल है बेटा कि sin x इज इक्वल टू हाफ। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। क्यों है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है और एक वेरिएबल के साथ इन्वॉल्व है। तो यहाँ x वेरिएबल है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तुरंत दिमाग में बात आनी चाहिए बेटा sin x की जो वैल्यू है पॉजिटिव है। क्लियर? तो x किस किस क्वाड्रेंट का हो गया? फर्स्ट का और सेकंड क्वाड्रेंट का। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए अपन को फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करना है ना। आपको ये क्लियर होना चाहिए बेटा, sin x की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होनी है एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो जो एंगल x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा और सेकंड क्वाड्रेंट को, दोनों फाइंड करने हैं। क्लियर? अब आप जानते हो बेटा ये जो हाफ है तो साइन की टेबल सबको मालूम होगी 0 से 90 वाली। तो हाफ साइन में किसके लिए होता है? साइन पाई बाई 6 के लिए। तो आप यहाँ जानते हो कि बिकॉज साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू हाफ। इस हाफ की जगह पर साइन पाई बाई 6 को लगाएंगे। क्लियर? अब मैंने क्या कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, सीधे सीधे कंपेयर करना है कि x इज इक्वल टू पाई बाई 6। फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, साइन से साइन कैंसिल नहीं करेंगे। अगर आपने कैंसिल कर दिया तो 0 मार्क्स। क्यों कैंसिल नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि साइन का अलग करने पर साइन मीनिंगलेस हो जाता है, तो कैसे काट सकते हो? तो सिर्फ कंपेयर करोगे कि x इज इक्वल टू पाई बाई 6, पाई बाई 6 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया। अब बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाना ही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा फॉर्मूला यूज करने को मैंने कहा। तो जैसे वापस इसी स्टेप पर आएंगे कि sin x इज इक्वल टू sin पाई माइनस x, sin पाई बाई 6। फिर पाई माइनस थीटा फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? तो पहले तो फॉर्मूला लिखोगे ब्रैकेट में कि बिकॉज sin पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। तो ये जो sin पाई बाई 6 है इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे अपन। क्लियर? यानी sin पाई माइनस थीटा यानी पाई बाई 6। क्लियर? तो sin x इज इक्वल टू sin पाई माइनस पाई बाई 6। तो पाई माइनस थीटा फॉर्मूला कैसे यूज किया ये क्लियर हो गया। ओके, अब कंपेयर करोगे वापस तो x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 6 यानी 5 पाई बाई 6 इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल टू पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 6। क्लियर? तो इस तरह से सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड किया जा सकता है। फॉर्मूला कैसे यूज किया ये क्लियर होना चाहिए। सेम इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट का फोर्थ का भी एग्जांपल देखेंगे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, 0 से 2 पाई के बीच अगर एंगल की वैल्यू है तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। और एक ऐसा एक्सप्रेशन जिससे ऑल सॉल्यूशन, ऑल इनफिनिट सॉल्यूशन अपन को मिल जाए, उस एक्सप्रेशन को अपन क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन की बात बाद में करेंगे, एक बार इसको नोट कीजिए। एग्जाम्पल है कि sin x इज इक्वल टू -1 अपॉन √2 सॉल्व करना है। तो फिर आपने देखा sin x की जो वैल्यू माइनस में है, तो sin x माइनस में किस किस क्वाड्रेंट में होता है बेटा? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो x एक तो थर्ड क्वाड्रेंट से चाहिए और एक फोर्थ क्वाड्रेंट से भी चाहिए। क्लियर? तो आप जानते हैं बेटा x थर्ड और फोर्थ का हो गया तो क्लियर होना चाहिए।
1/√2 जो है साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, तो माइनस पे ध्यान नहीं देना, माइनस को तो एज इट इज रहने देना है अपन को, तो सिर्फ ये न्यूमेरिक वैल्यू देखनी है। क्लियर? तो ये साइन पाई बाई 4 के लिए है, इस 1/√2 यानी साइन पाई बाई 4। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जब अपन जाएंगे तो मैंने क्या कहा, पाई प्लस थीटा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है, तो साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो इस माइनस साइन एक्स साइन पाई बाई 4 को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो यही आ जाएगा इस फिगर पर, साइन पाई प्लस पाई बाई 4। ओके, कंपेयर करेंगे अब x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4। ओके, फिर वापस इसी स्टेप पर आओगे, साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 2 पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। हालांकि केवल माइनस थीटा भी अपन यूज कर सकते हैं, देखेंगे बाद में। फिलहाल तो 2 पाई माइनस थीटा के अकॉर्डिंग, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। क्लियर? तो इस माइनस साइन थीटा को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, थीटा बोले तो पाई बाई 4 है, तो साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4 ही आना है। फिर कंपेयर करेंगे बेटा तो x इज इक्वल टू 4 2 8 माइनस 1 यानी 7 पाई बाई 4। सेम ऐसे एक क्वेश्चन है बेटा, एक tan x इज इक्वल टू माइनस का 1/√3। तो tan x की वैल्यू चूंकि माइनस में है बेटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट हुआ और एक फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, तो x सेकंड से आना है, फोर्थ से आना है। तो 1/√3 फिर माइनस पे ध्यान नहीं जाना अपना, तो न्यूमेरिक वैल्यू को देखना है। 1/√3 tan पाई बाई 6 की वैल्यू है, तो आप लिख सकते हो इस तरह से, tan x इज इक्वल टू माइनस को एज इट इज रहने देना है और 1/√3 की वैल्यू 10 पाई बाई 6। क्लियर? अब चूंकि अपन को सेकंड क्वाड्रेंट का चाहिए तो पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बिकॉज tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा। तो फिर इस RHS को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे, तो tan माइनस tan पाई बाई 6 को अपन शो कर सकते हैं tan पाई माइनस पाई बाई 6 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्लियर? कहीं डाउट होगा तो पूछेंगे। कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू 6 पाई माइनस पाई यानी 5 पाई बाई 6। क्लियर? फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे आप, तो 2 पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करोगे, तो tan 2 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा। फिर इस वापस इसी स्टेप पर आएंगे और इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? तो क्या आ जाएगा ये tan 2 पाई माइनस पाई बाई 6। कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू 6 टू द 12 माइनस 1 11 पाई बाई 6। एक cos का क्वेश्चन है, cos x इज इक्वल टू हाफ, पॉजिटिव है तो cos x की जो वैल्यू होगी बेटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होनी चाहिए। क्लियर? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, cos x इज इक्वल टू 1/2 का मतलब cos पाई बाई 3। कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू पाई बाई 3। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला, तो cos 2 पाई माइनस थीटा प्लस का ही cos थीटा रहता है, तो इस cos पाई बाई 3 के लिए थोड़ा सा एक स्टेप नहीं लिखा मैंने, आप इस तरह से डिटेल में लिखेंगे। cos पाई बाई 3 को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस थीटा यानी पॉजिटिव cos थीटा। क्लियर? तो x इज इक्वल टू 3 टू 6 माइनस 1 यानी 5 पाई बाई 3। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आ चुका। क्लियर? तो इस तरह से प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज में जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन होंगे, चाहे वो एग्जांपल हो चाहे एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, उनको आप सॉल्व करोगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जनरल सॉल्यूशन पर। क्लियर? ओके, थैंक यू।